बोले वेद व्यास भगवान की जय हो। ये जो भागवत की गंगा हम लोग निरंतर प्रवाहित करते हैं और इसमें गोता लगाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान वेद व्यास जी के कारण हुआ। इसलिए आप सब लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से भगवान वेद व्यास की जयकारी अवश्य लगाएं। तो आइए आज का श्लोक जानने का हम प्रयास करते हैं। और आज न केवल आप लोग श्लोक बोलने की शैली जानेंगे, बोलने की शैली, बल्कि इसके साथ साथ आप क्या समझेंगे, याद भी इसी वीडियो के माध्यम से करके जाएंगे। उससे पहले एक बात समझ लीजिए, कुछ लोग ट्रिक के पीछे पड़े हैं। ट्रिक आपको ऐसा रटवा दें कि आप कहेंगे वाह गुरुजी आप धन्य हैं, लेकिन ट्रिक के माध्यम से आपको कुछ दिन तक ही याद रह पाएगा। खासकर श्लोक, अगर प्रसंग की बात किया जाए तो प्रसंग आप ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं, लेकिन श्लोक याद करने के लिए आपको अभ्यास करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा, निरंतर पढ़ना ही पड़ेगा। जब निरंतर पढ़ेंगे स्वतः याद हो जाएगा। सिंपल है। श्लोक याद करने के लिए आप क्या करें, जैसे एक बार श्लोक पढ़ लें जिसको फर्स्ट रीडिंग बोलते हैं, उसके बाद आप उसको लिख लें। लिखने के बाद उसको आप 2-3 बार पढ़ लें, और जब 2-3 बार पढ़ें फिर बिना देखे बोलने का अभ्यास करें। ऐसा निरंतर करते रहें, फिर आप पाएंगे स्वतः याद हो गया है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम इसको बोल कर बताते हैं कैसे आपको व्यास पीठ पर बोलना है, इसके बाद याद करने का हम प्रयास करेंगे। अगर आप चाहें तो हमारे साथ आप इसको धीरे धीरे हम बोलेंगे तो आप लिख भी लेंगे। ये श्लोक भागवत के जो द्वितीय खंड है, द्वितीय खंड से स्कंद 12 और अध्याय 6 से लिया गया है। इसलिए आप इसको और बेहतर देखना चाहें तो वहां जाकर आप देख सकते हैं। आई बात समझ में? तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, तैनात हो जाइए। तो क्या कहना है, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए आज के प्रसंग का आगाज करते हैं एक नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ। कैसे बोलना है, मधुरता के साथ देखेंगे। अज्ञानम, आपका ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। अज्ञानम च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम। इस ढंग से आप बोलेंगे। एक बार पुनः देख लीजिए। अज्ञानम च निरस्तं मे, आह क्या मधुर श्लोक है। अज्ञानम च निरस्तं मे ज्ञान विज्ञान निष्ठया। जब लास्ट में आप चले उसको थोड़ा खींच कर, निष्ठया। फिर भवता दर्शितं क्षेमं परम भगवतः पदम। बोल लेंगे इस तरह। बढ़िया अभ्यास करिए। 2-3 बार वीडियो को और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। क्या है ना, एक ही श्लोक समझिए लेकिन याद कर लीजिए। और अगर आपको भागवत के 18,000 श्लोकों में से 200-300 श्लोक भी याद हैं, नॉर्मल जो वक्ता बनना चाहते उनके लिए, और जो वक्ता नहीं बनना चाहते, केवल उनके घर के लिए लेना चाहते हैं, अपने ज्ञान वर्धन के लिए लेना चाहते हैं, उनको अगर भागवत का एक श्लोक भी याद है तो मान लीजिए वो भगवान के बहुत महत्वपूर्ण कृपा पात्रों में से एक हैं। ऐसी महत्ता होती है। तो ये भागवत के श्लोक सबको याद करना चाहिए। अगर घर में छोटे बच्चे उनको बताइए कि आप भी याद करो। अब याद करने के ट्रिक हम आपको बता ही रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं। इसको 2-3 बार फिर से देखिए। अज्ञानम च निरस्तं मे, क्या क्या शब्द हुआ, अज्ञानम, क्या हुआ, अज्ञानम, ना ऊपर बिंदी, क्या हुआ, अज्ञानम, चा निरस्तं, निरस्तं में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। आ गया समझ में? ज्ञान विज्ञान निष्ठा। अब पूछेंगे आप लोग बताइए ये कौन सा शब्द है, आप तुरंत कहेंगे गुरुजी
ए ज्ञान निष्ठया है, ए क्या है में है, ए क्या है चा है, ए क्या है निरस्त है, ए क्या है अज्ञान है। सबको साथ पढ़ के बताइए, चलिए पढ़िए हमारे साथ। अज्ञानम च निरस्तम में ऐसे ही आपको याद भी करना है, जैसे एक बार आपने पढ़ा कैसे, अज्ञानम चा, पहले एक एक शब्द को क्लियर कर लीजिए कौन कौन से, चा निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, ऐसे फिर इसको बोलना है ऐसे, अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया। जब अंतिम पंच इसको खींचकर बोलना है थोड़ा लंबा, फिर भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। क्या क्या हुआ, भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। ऐसे आपको बोलना है, बोल लेंगे कि नहीं बोल लेंगे। ए स्कंद 12 अध्याय 6 और श्लोक नंबर 7 है, श्लोक नंबर भी लिख लीजिए, श्लोक नंबर 7 है। एक बार और जान लीजिए, अब लगभग आपको याद हो गया होगा। और याद ना हो ना, एक और गहरी बात कहिए तो बता दें ना, बताएं, चलिए बता देते हैं, आपकी इच्छा है तो बता देते हैं। टेंशन तो बिल्कुल लेना नहीं है, आपको टेंशन लेना नहीं है। जो भी टेंशन हो हमको बताइए कि गुरुजी हमारी टेंशन है, हम उसको सॉल्व करेंगे। आपको सिर्फ और पढ़ाई करनी है, कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है। चलिए एक बार फिर से बताते हैं। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया भवता दर्शितम क्षेमम परम भगवतः पदम। याद हो गया। अब लगभग बढ़िया, इसको कम से कम एक श्लोक को आप 11 बार पढ़ लीजिए और गारंटी ले लीजिए, गारंटी लिख कर दे रहे हैं, बोल कर दे रहे हैं कि अगर न याद होगा तो फिर कहिएगा, फिर आकर कमेंट करिए गुरुजी हमको याद नहीं हुआ। सिर्फ क्या क्या 3 काम करना। पहला, फर्स्ट रीडिंग पढ़ डालिए, कितनी बार, 3 बार, 3 बार पहले पढ़ लीजिए, एक बार लिख लीजिए, लिखने के बाद जो आपने लिखा है उसको पढ़ लीजिए। अगर ये भी नहीं कर पाते, सिंपल है, आप वीडियो को देखिए, एक बार देखिए, उसके बाद आप लिखिए, फिर वीडियो को कम से कम 11 बार देख लीजिए। न याद होगा तो आप कमेंट में कह दीजिएगा गुरुजी याद ही नहीं हुआ। कैसे याद नहीं होगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होए सुजान। निरंतर अभ्यास करेंगे तो क्या नहीं हो जाएगा, बस हार नहीं मानना है, बस लगे रहना है, निरंतरता आपकी बनी होनी चाहिए। तो विश्वास है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो राधे राधे अवश्य लिखिएगा, कोई कंजूसी नहीं। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर लीजिएगा अपने इष्ट मित्रों के साथ। आइए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।